हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीनाज़ इजी किचन। आज मैं उड़द की दाल की बड़ी बनाने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो उड़द की दाल ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर सुबह करीब 11 बजे भिगो दिया था। तो अब इसे भीगते हुए करीब 7 घंटे हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसे फिर से धोकर मैंने छलनी में डाल दिया था, तो अब इसका सारा पानी निकल गया है। अब मुझे इसे पीसना है। इतनी दाल को मैं करीब 2 बार में पीसूंगी। तो आधी दाल को मैं मिक्सी जार में डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने करीब करीब आधी दाल मिक्सी जार में डाल दी है। अब ये जो दाल है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। तो इसका अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, इसके लिए इसमें थोड़ा पानी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी इसमें डाल देती हूँ। दाल काफ़ी अच्छी तरह से पीस गई है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं है, हल्का सा दरदरा है। और बड़ी के लिए हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला था। अब इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और बाकी की बची हुई दाल को भी इसी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए, सारी दाल पीस गई है। इसे हम 2-3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होता है कि दाल के अंदर एयर भर जाती है और उसकी वजह से दाल फूल जाती है, जिससे बड़ी सॉफ्ट बनती है। फेंटने के बाद दाल के बीच में इस तरह से जगह बना देंगे और यहाँ पर हींग डाल देंगे। ये करीब 1 चम्मच हींग है, जिसे मैंने बीच में डाल दिया है। ये हींग ढेले वाली थी, इसकी खुशबू ज़्यादा होती है। घर पर लाकर मैंने इसका पाउडर बना लिया है। हींग डालकर ना इसे पिसी हुई दाल से ही चारों तरफ से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर नेपकिन से अच्छी तरह से कवर करेंगे और इसके ऊपर मैंने एक और ढक्कन लगा दिया है। इस तरह से ना हींग की खुशबू अंदर ब्लॉक हो जाएगी। अब इसे रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। सुबह इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी बड़ी तोड़ेंगे। अगले दिन सुबह बड़ी में डालने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम अदरक। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें चाकू से बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन इसका पेस्ट बिल्कुल ना बनाएं। सूखने के बाद ना बड़ी में पेस्ट का बिल्कुल फ्लेवर नहीं आता है। और इस तरह से हम क्रश करके डालते हैं ना, तो सूखने के बाद जब हम बड़ी की सब्जी बनाती है तो उसमें इसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं जो बहुत टेस्टी लगते हैं। मिर्च को मैंने पहले क्रश कर लिया है। अब इसी में अदरक के टुकड़े डालकर फिर से क्रश कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हरी मिर्च और अदरक काफ़ी अच्छी तरह से क्रश हो गया है, एक जैसे पीसेस हुए हैं। तो इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ और अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये है सफ़ेद कद्दू। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जिससे पेठा बनता है ना, ये वही कद्दू है। इसके बीज निकाल कर कद्दूकस कर लेंगे। हमारे एरिया में ये बहुत ज़्यादा नहीं उगाया जाता है, तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। जब भी बड़ी बनानी होती है तो पहले से अरेंज करना पड़ता है। एक बड़े कद्दू का जुगाड़ किया था, जिसे हम 3-4 लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अभी जितने कद्दू की ज़रूरत है मैंने उतना ही कद्दूकस किया है। बाकी का कद्दू मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और बाद में यूज़ करूँगी। अब मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खड़ा धनिया ले लिया है। आधी चम्मच काली मिर्च ले रही हूँ। काली मिर्च से बड़ी में तीखापन ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ही काली मिर्च ले रही हूँ। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ ली है। इन सबको दरदरा पीस लेंगे। ये पिसी हुई दाल है जो रात में पीसकर हींग मिला कर रखी थी। हल्का सा पानी वाला हाथ करके इसे फेंट लेंगे। रात में भी फेंट कर ही रखी थी, लेकिन इसे दोबारा से फेंट लेंगे। दाल को ना जितना भी फेंटते हैं वो उतनी ही हल्की होती जाती है। रात भर में दाल काफ़ी फूल गई है और इसमें हींग की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। फेंटने से ये काफ़ी हल्की हो गई है। मैंने इसे पानी में डालकर भी चेक किया है। ये इतनी हल्की हो गई है कि पानी में भी फ्लोट कर रही है। अब इसमें डालेंगे ये दरदरे पिसे मसाले। जो मसाला बड़ी बनती है ना, उसमें तो काफ़ी सारे मसाले डाले जाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम मसालों के साथ इसे बना रही हूँ। क्रश किए हुए अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही डाल देंगे ग्रेट किया हुआ कद्दू। कद्दू काफ़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। पहले जब घरों में बड़ी बनती थी तो इसी कद्दू वाले मिक्सचर से बड़े बनाए जाते थे। बड़ी सुबह बनती थी और बड़े बनाए जाते थे रात में। कद्दू की वजह से दाल इतनी सॉफ्ट हो जाती थी और उसमें खटास आ जाती थी, तो जो बड़े बनते थे ना वो बहुत ही टेस्टी बनते थे।
और सबके साथ मिल बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता था। मैंने इसमें ढेर सारा बारीक कटा धनिया डाल दिया है। धनिया को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आमतौर पर बड़ियों में नमक नहीं डाला जाता है क्योंकि नमक डालने से ना बड़ी जल्दी पकती नहीं है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि सब्जी में तो हम नमक डालते ही हैं। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब ये मिश्रण बड़ी बनाने के लिए तैयार है। अब एक थाली लेकर उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आपको जितनी थालियों की ज़रूरत है आप उतनी थालियाँ ग्रीस कर लीजिए। बड़ी को हम इन्हीं थालियों के ऊपर तोड़ेंगे, तो थालियों का साइज जितना बड़ा होगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बड़ियों को थाली में नहीं डालना चाहें तो उसके लिए आप प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथ को पानी से गीला करेंगे, थोड़ा सा दाल का मिक्सचर लेंगे और थाली के ऊपर छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ेंगे। थाली पर बड़ी तोड़ने का ये फ़ायदा है कि सुबह आप जल्दी उठकर भी इसके ऊपर बड़ियाँ तोड़ सकते हैं या धूप निकल आने पर अपने किचन में ही बड़ियाँ तोड़कर उसके बाद धूप में सूखने के लिए रख सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, धूप अपनी जगह बदल देती है तो आप छाया से उठाकर थालियों को धूप में रख सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक शीट के ऊपर बड़ी डालते हैं तो ये काम आपको धूप निकलने के पहले ही करना होगा क्योंकि धूप में बैठकर बड़ियाँ डालना थोड़ा मुश्किल काम है। और प्लास्टिक को आपने जिस जगह पर रखकर बड़ियाँ तोड़ी है ना, तो वहाँ छाँव आने पर आप उसे दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए थाली में मैंने बड़ी तोड़कर एक सर्कल बना दिया है। इसी तरह से हम सारी बड़ी तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बड़ी तोड़ने के लिए 5 थाली यूज़ की है। अभी धूप निकली नहीं है, मैंने आराम से अपने किचन में बड़ी तोड़ ली है और जब धूप निकलेगी तब मैं इसे धूप में रख दूंगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दाल का मिक्सचर बचा हुआ है, तो एक और तरीका होता है बड़ी रखने का। तो प्लास्टिक के ऊपर मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है, उसको अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लिया है। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ी सूखने पर अपने आप निकल आएगी। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसको प्लास्टिक के ऊपर एक लंबी लाइन के रूप में डाल दिया जाता है। पतला पतला देखिए ये पतली पतली लंबी लाइन बना दी है और इसके अलॉन्ग फिर दूसरी लाइनें बनाते जाएंगे। सूखने पर इसके बड़े बड़े पीसेस निकल आते हैं जिनको डिब्बे में भर दिया जाता है और सब्जी बनाते टाइम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। जो गोल गोल बड़ियाँ तोड़ी जाती है उससे इसमें टाइम और मेहनत दोनों ही कम लगती है, लेकिन मुझे गोल बड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। बड़ी की प्लेट्स मैंने ये छत पर धूप में लाकर रख दी है। काफ़ी अच्छी धूप निकली है आज। मैं इन बड़ियों को खुला नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि छत पर भी मिट्टी बहुत आती है, तो मैंने एक कपड़ा नीचे बिछा दिया है और एक पतली चुन्नी से ऊपर भी कवर कर दिया है ताकि किसी भी तरह से मिट्टी इसके अंदर ना जा सके। और मैंने इस तरह से कवर किया है कि इन्हें धूप और हवा भी प्रॉपर मिलती रहे। बड़ियों को सूखते हुए पूरा एक दिन और एक रात हो गई है और ये अगले दिन की सुबह है। बड़ियों को रात भर बाहर रखने से ना उसके ऊपर जो ओस गिरती है उससे बड़ियों का स्वाद भी अच्छा रहता है और वो ख़राब भी नहीं होती है, इसलिए एक नाइट बड़ियों को बाहर ज़रूर रखें। ये देखिए ऊपर से सूख गई है और सारी बड़ियों को मैं इस तरह से पलट दूंगी। हाथ से पलटने में तो थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं इन्हें तवीते से ही पलट देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गई है और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से मैंने सारी बड़ियाँ उठा दी है और एक दिन अब इसी तरह से सूखने के बाद फिर मैं इन्हें इकट्ठा कर लूँगी। ये देखिए इकट्ठा करने के बाद मैंने इसे 2 दिन और अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया है। अब हमारी बड़ियाँ स्टोर करने के लिए तैयार है। इन्हें आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। साल भर तो ये रहती ही है, लेकिन फ्रिज में रखने से ये 1 साल के बाद भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।